तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसो मैन के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 31। तो जिस किसी ने भी अभी तक पुराना एपिसोड चेकआउट नहीं करे, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूं। और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम चेनसो मैन की ऑनगोइंग सीरीज के अंदर हैं, और सिर्फ इसीलिए वीडियो आने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, क्योंकि 15-15 दिनों के गैप के अंदर मांगा आता है। लेकिन इस सब के चलते भी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के अंदर कोई कमी नहीं मिलने वाली। तो अभी पिछले ही एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि मिताका हेल के अंदर खींची चली जा रही थी, और उसे बचाने के चक्कर में डेंजी भी उसके पास हेल में चला जाता है। और उस जगह पहुंचने के साथ ही डेंजी का मुकाबला काफी सारे हेल के डेविल से होता है। डेंजी दरवाजा खोलकर बाहर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने फॉलिंग डेविल आ जाती है। और हम लोगों का सुपर हीरो चेनसो मैन यहाँ पर जख्मी होने के बावजूद भी फॉलिंग डेविल से लड़ाई करने को तैयार था। लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक और चेनसो डेविल आ जाता है, जो कि फॉलिंग डेविल को काट देता है। वो दूसरा चेनसो मैन हमारे चेनसो मैन से कहने लगता है कि यहाँ पर असम मिताका को खाने के लिए काफी सारे डेविल्स आने वाले हैं, और इसी के चक्कर में सुबह होने तक तुम्हें उसे बचा कर रखना होगा। और अब बढ़ते हैं हमारे नए एपिसोड के अंदर, जिसमें चेनसो मैन यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि उसके सामने एक और चेनसो मैन खड़ा हुआ था। लेकिन डेंजी के पास ये सब सोचने का समय नहीं था, इसीलिए वो गेट से छलांग लगा देता है। और अब वो सभी खतरनाक टेंटिकल्स भी डेंजी का बाहर की दुनिया में पीछा करने लगते हैं, जिस वजह से डेंजी तो गिर जाता है। और यहाँ पर मिताका अपने आप को संभाल लेती है, लेकिन डेंजी की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। मिताका के सामने ही चेनसो मैन घायल पड़ा हुआ था, और तभी वॉर डेविल उसके पास आ जाती है और कहने लगती कि इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलने वाला। वॉर डेविल कहने लगती है कि तुम्हें चेनसो मैन को मार देना चाहिए, जिसके बदले मैं तुम्हारी बॉडी को बख्श दूंगी, और फिर तुम्हें मुझसे जिंदगी भर के लिए आज़ादी मिल जाएगी। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मिताका वहाँ पर ऐसे ही बैठी हुई थी, और उसे वहाँ पर ऐसा बैठा देख वॉर डेविल समझ जाती है कि वो चेनसो मैन को नहीं मारने वाली। वॉर डेविल अब अपना सर खुजाने लगती है, और इसी के चलते कहने लगती है कि मुझसे गलती हो गई, कि मुझे लगा कि मैं तुम्हें समझ चुकी हूँ। मिताका अपने जस्ट पास ही में पड़ा हुआ एक स्टोन उठा लेती है, जो कि काफी ज्यादा तीखा था। और वॉर डेविल उससे पूछने लगती है कि आखिर तू मेरी बात क्यों नहीं मानती। मिताका उस तीखे पत्थर को अपने हाथ के अंदर घुसाने लगती है, और अब दर्द के कारण दोनों ही जोरों से चिल्लाने लगती हैं। फिर मिताका अपना खून चेनसो मैन को पिलाने लगती है, जिसे देखते हुए वॉर डेविल कहती है कि कम से कम मेरे दुश्मन को तो तू अपना खून मत पिला। वॉर डेविल का जवाब देते हुए मिताका कहने लगती है कि चेनसो मैन ने हर बार ही उसकी जान बचाई है, चाहे वो उसके साथ स्कूल में हुआ हो कांड हो जहां पर उसने यूको को मार दिया था, या फिर वो आज का समय हो, चेनसो मैन ने हर समय उसकी जान ही बचाई है। इस सब के बाद मिताका अपनी बात आगे भी कंटिन्यू करने लगती है, जिसमें वो कहती है कि अगर चेनसो मैन जैसा बेवकूफ़ इंसान अगर जी सकता है तो उसे भी जीने की अब उम्मीद मिल चुकी है। अब मिताका अपनी बात कंटिन्यू कर ही रही होती है, लेकिन दरवाजे की दूसरी तरफ से वो टेंटिकल उसके पास आने लगता है, और अचानक से वॉर डेविल उसे सतर्क हो जाने को कहने लगती है। वो टेंटिकल मिताका के काफी ज्यादा नजदीक आ चुका था, और मिताका यहाँ पर जोरों से चिल्लाने लगती है। मिताका चिल्लाते हुए कहती है कि चेनसो मैन मुझे बचा लो, और अचानक से वो दोनों उस जगह से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक कार की छत पर चले जाते हैं। और खून पीने के साथ ही चेनसो मैन ने मिताका को बचा लिया था। वो टेंटिकल उस कार को भी बर्बाद कर देता है, लेकिन चेनसो मैन मिताका को लेकर आगे भाग रहा था, लेकिन वो टेंटिकल भी उन लोगों के पीछे ही आ रहा था। चेनसो मैन अब अपनी पूरी स्पीड के साथ भागने लगता है, लेकिन उस टेंटिकल की रफ्तार भी कम नहीं थी। चेनसो मैन अब मिताका की आंखों में देखने लगता है, और उसे सॉरी कहते हुए बताता है कि अब मैं शायद तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। और ये चीज़ सुनने के साथ ही मिताका काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है, और इसी के चलते हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ से उन टेंटिकल्स ने चेनसो मैन को घेर लिया था, और वो सभी टेंटिकल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही गिरा देते हैं। और अब तो डेंजी भी भागते भागते थक चुका था, और इसी के चलते अचानक से मिताका की नज़र एक मोटरसाइकिल सवार पर जाती है, और मिताका चेनसो मैन से कहने लगती है कि उस मोटरसाइकिल को चुरा लो। और हम लोग देखते हैं कि उस मोटर बाइक को एक लेडी राइड कर रही थी, जिस वजह से अब डेंजी मिताका को बेवकूफ़ कहने लगता है, क्योंकि वो चोरी नहीं करना चाहता था एक बाइक को जिसे एक औरत चला रही हो।
और तभी मिताका की नज़र एक दूसरी बाइक पर जाती है जिसे एक आदमी चला रहा था और चेनसो मैन उसे नॉक करने के साथ ही उसकी बाइक चुरा लेता है। अब डेंजी उस राइडर को कहने लगता है कि ये सब कुछ गलती मेरी नहीं है, बल्कि ये सब कुछ गलती तो इस लड़की की है। चेनसो मैन बाइक पर तो बैठ जाता है, लेकिन डेंजी को तो बाइक चलानी आती ही नहीं। इस जगह पर अब पैनिक की सिचुएशन थी, जिस वजह से मिताका कहती है कि सुपर चेनसो मैन मोटरसाइकिल, और ये कहने के साथ ही उस बाइक के अंदर से एक बड़ी सी चेनसो बाहर निकल जाती है और चेनसो मैन उन टेंटिकल्स के 2 टुकड़े कर देता है। और वो राइडर अपनी बाइक चोरी होते देख काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बेचारा क्या कर सकता था। और अब इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों का इस एपिसोड को लेकर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और आखिर आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।